मंदिर के निर्माण में ऐसा क्या मिला जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। दोस्तों, वैज्ञानिक तो इसके बारे में जानकर हैरान ही रह गए और सबसे बड़ी बात कि जब आप भी इसके बारे में जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी हिंदू होने पर अपने आप पर गर्व जरूर होगा। कई सालों का इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि राम मंदिर बन चुका है और 22 जनवरी को राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब भले ये मंदिर बनकर तैयार हो गया हो, लेकिन इसे बनाते समय कई ऐसे चमत्कार हुए जिसे देख पूरी दुनिया हैरान है। आइए दोस्तों, राम मंदिर के बनते समय हुए चमत्कारों के बारे में आपको बताते हैं। बता दें कि जब मंदिर का निर्माण का काम चल रहा था तब एक 1200 खंभों की ड्राइंग तैयार करवाई गई। अमेरिका से विशिष्ट वैज्ञानिकों की टीम बुलाई गई ताकि वो इसका निरीक्षण करके हर एक प्रॉब्लम को दूर कर दें। लेकिन तब उस समय राम मंदिर की धरती से एक ऐसी चीज निकली जिसे देख सबके मुंह खुले के खुले रह गए। इसके बाद तुरंत एक कमेटी बनाई गई और उसकी जांच शुरू कर दी गई। दरअसल जब वैज्ञानिक मंदिर का निरीक्षण कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक जगह पर धरती नरम पड़ी हुई थी। थॉमस नाम के वैज्ञानिक ने जब वहां मजदूरों को खुदाई के लिए बोला तो मजदूर खुदाई करने लग गए और खुदाई करते ही वहां से पानी का प्रवाह शुरू हो गया। पानी का जब निरीक्षण किया गया तो पता चला कि ये तो पास में बह रही सरयू नदी का पानी है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या ये माता सरयू का ही आशीर्वाद है जो वो स्वयं राम मंदिर के निर्माण में सहयोग दे रही हैं। अब वो सभी परेशान हो गए क्योंकि एक पानी वाली जगह पर मजबूत इमारत को खड़ा करना संभव नहीं है। आखिरकार जब कोई भी सलूशन नहीं मिला तब सभी श्री राम से प्रार्थना करने लग गए क्योंकि जब तक माता सरयू की धारा बंद नहीं होगी तब तक आगे का काम शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन अगले ही दिन श्री राम ने उनकी पुकार सुन ली और सरयू नदी की धारा बंद हो गई और एक बार फिर राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों से शुरू हो गया। और अब तो राम मंदिर का काम अपने अंतिम छोर तक पहुंच चुका है। इसे देखने वालों के लिए तो भारत सरकार ने यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया है। अब सवाल ये है कि जो पुराने समय का राम मंदिर था वो कैसा दिखता था जिसे तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई। इस रहस्य के बारे में बहुत ही सीमित लोगों को पता है। ये पवित्र नगरी हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था और यहाँ आज भी खुदाई के समय हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे गए हैं। दोस्तों, श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्म भूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। और उसके बाद ये उल्लेख मिलता है कि ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य एक दिन अखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। उन्हें जब वहां पता चला कि ये भगवान श्री राम की जन्म भूमि है तो उन्होंने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर और महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखभाल करी। इतिहासकारों की माने तो 600 ईसा पूर्व में अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। उस समय इस जगह का नाम साकेत था। कहते हैं कि चीनी भिक्षु बहयान ने यहाँ देखा कि यहाँ कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनास सांग आया था और उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे और 3000 भिक्षु रहते थे। और यहाँ हिंदुओं का प्रमुख और भव्य मंदिर भी था जहाँ हर रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। और इसके बाद भारत पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया और उन्होंने काशी, मथुरा के साथ अयोध्या में भी लूटमार कर डाली और पुजारियों की हत्या करके मूर्तियां तोड़ने का काम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वो राम मंदिर को तोड़ने में सफल न हो पाए। अब इसके बाद 1528 में आखिरकार राम मंदिर तोड़ दिया गया और यहाँ बाबरी मस्जिद खड़ी करी गई। लेकिन जब 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया तब उस जमीन के नीचे से मंदिर के काफी अवशेष मिले। काफी समय तक इस जमीन पर केस चलता रहा और आखिरकार ये जमीन हिंदुओं को सौंप दी गई। दोस्तों, अयोध्या के इस भव्य मंदिर के लिए कमेंट में जय श्री राम